गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ वॉइड। ठीक है, जिसमें हम स्टडी करेंगे आपकी टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में जानकारी यहाँ पर कलेक्ट करेंगे। ओके, तो पहला हम यहाँ पर लेते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। ओके, तो टेट्राहेड्रल वॉइड होता क्या बच्चों, पहले हम वो सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए टेट्राहेड्रल वॉइड क्या है, एक तरह से ये ट्रायंगुलर वॉइड है जो कि सराउंडेड होता है बाय 4 स्फीयर्स। क्या होता है बच्चों, ये ट्रायंगुलर वॉइड है और जो कि सराउंडेड होता है किसके थ्रू, 4 स्फीयर के थ्रू आपके सराउंडेड होता है। लाइक दिस, देखो हम यहाँ पर बना के देखते हैं इसको। ये रहा आपका एक स्फीयर, ये रहा, और दूसरा स्फीयर ये रहा, और तीसरा स्फीयर आपके ये रहा। तो बीच में आपके देखो ये खाली जगह स्पेस है, एम्प्टी स्पेस है, इसको हम ट्रायंगुलर वॉइड बोलते हैं। ओके, इसमें पीछे की साइड में हम क्या रख देते हैं, एक 4th स्फीयर रख देते हैं। 4th नंबर का स्फीयर मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ बच्चों। देखो ये 4th नंबर का स्फीयर हमने रख दिया, पीछे की साइड में रख दिया। ओके, तो ये जो आपको वॉइड दिखाई देगा, ये जो खाली जगह आपको ऊपर से जब देखोगे तो पीछे जो स्फीयर रखा हुआ है उसका हेड आपको सामने से दिखाई देगा। ओके, तो इस वॉइड को हम बोलते हैं आपके टेट्राहेड्रल वॉइड। ओके, कौन सा वॉइड होता है ये आपकी टेट्राहेड्रल वॉइड, जो कि आपके 4 स्फीयर से ये सराउंडेड होता है आपके। ओके, ठीक है ना। तो इट इज ट्रायंगुलर वॉइड है, वैसे जनरली क्या बोला जाएगा, इट इज ट्रायंगुलर वॉइड। इट इज triangular wide surrounded by 4 sphere। जो कि 4 स्फीयर के थ्रू सराउंडेड होता है बच्चों, जिसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। ओके, अब देखिए 4 स्फीयर से सराउंडेड है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 4 होगा कि नहीं होगा। तो हेंस इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि CN नंबर इज 4। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 4। इसका देखिए डायग्राम इस तरह से होता है। ये बनाया हमने। ओके, ये हो गया आपके ट्रायंगुलर वॉइड। ओके, सॉरी टेट्राहेड्रल वॉइड। ओके, अब हम यहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं पोजीशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड की पोजीशन क्या होती है वो हमें जानना है। पोजीशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड की पोजीशन इन FCC फेस सेंटर में क्या होती है। तो बच्चों यहाँ पर इन FCC वन कॉर्नर एटम। देखो FCC में देखिए आपकी टेट्राहेड्रल वॉइड बनता कैसे है, इसमें देखिए एक कॉर्नर पे तो क्या होता है, एक एटम होता है, बाकी के 3 उसके जो फेस सेंटर है उनके ऊपर, उन पर आपकी एटम होता है। ठीक है ना, तो वन कॉर्नर एटम है FCC में, क्या होता है, वन कॉर्नर एटम एंड 3 फेस सेंटर्ड atom formed a tetrahedral wide। tetrahedral wide। Okay, so
two tetrahedral void are formed body diagonal of FCC। क्योंकि एक बॉडी डायगोनल पे आपकी क्या है, दो टेट्राहेड्रल वॉइड बनते हैं आपके, क्योंकि एक बॉडी डायगोनल पे टू कॉर्नर्स होते हैं कि नहीं होते हैं, तो हर एक कॉर्नर्स पे, अपोजिट कॉर्नर्स पे आपके एक एटम होगा और उसके 3 फेस सेंटर पे होगा, कॉर्नर से अटैच जो 3 फेस सेंटर्ड होंगे उन पर आपके क्या होगा, एटम होगा, ठीक है ना। तो उससे आपका एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा, ठीक है। दूसरे कॉर्नर की वजह से भी एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा, ओके। तो इससे से एक बॉडी डायगोनल पे आपके टोटल 2 टेट्राहेड्रल वॉइड बनते हैं। तो पूरे क्यूब में आपके 4 बॉडी डायगोनल हैं, तो आपके 8 टेट्राहेड्रल वॉइड बनेंगे, ओके। तो देयर आर 4 बॉडी डायगोनल, there are 4 body diagonal in cube, so hence there are 8 tetrahedral voids in FCC, ओके। या फिर हम अनदर वर्ड में बोल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स, इन FCC कितने होते हैं आपकी, n = 4। तो टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, देन टोटल नंबर ऑफ void in FCC will be क्या होंगे, 2n = 8। कितने होंगे, 8 होंगे आपके, ठीक है। तो ये तो बात हुई बच्चों आपके टेट्राहेड्रल वॉइड्स की। और इस टेट्राहेड्रल वॉइड में जो कैटाइंस और एनाइन की रेडियस का जो सम होगा वो क्या होगा बच्चों, आपकी रेडियस ऑफ कैटाइन एंड रेडियस ऑफ एनाइन वो होता है √3/4a। ये रिलेशन होता है बच्चों आपकी, रिलेशन बहुत काम आएगा आपकी न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। तो ये रिलेशन हमें लर्न करना है, रेडियस ऑफ कैटाइंस प्लस रेडियस ऑफ एनाइन इक्वल √3/4a। यहाँ पर a जो है वो आपके क्या है, एज लेंथ है, ओके। तो ये बात हुई आपकी टेट्राहेड्रल वॉइड की। नेक्स्ट है बच्चों आपकी ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो द वेकेंट space between 6 touching sphere is called octahedral void. The vacant, the vacant space, space between 6 touching sphere is called octahedral void.
ओके, इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या होता है, 6 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6 होगा। ओके, अब इसमें पोजीशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन एफसीसी, इन एफसीसी लैटिस पोजीशन क्या होगी बच्चों इसमें। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता कैसे है। देखिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या है आपकी, जैसे ये रहा आपके एक स्फीयर ऊपर और 2 स्फीयर नीचे, ठीक है, ये हो गया। और अब इसमें क्या होगा, 2 स्फीयर ऊपर और एक स्फीयर आपके नीचे। तो ये बीच में जो बनेगा, ये बीच में जो स्पेस होगा यहाँ पर, वो होगा आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा। अब इसमें देखिए क्यूब में इसकी पोजीशन देख लेते हैं बच्चों, ऑक्टाहेड्रल वॉइड की पोजीशन क्या होगी। तो कहाँ होता है, तो बॉडी सेंटर पे होता है। ओके, एंड एज सेंटर। एंड एज सेंटर, ओके, वहां पर होता है। तो नंबर ऑफ octahedral ovoid इन एफसीसी कितने होंगे, देखिए 1 + 1/4 मल्टीप्लाई 12 एजेस होती है। एक तो बॉडी के सेंटर में होता है और एक होता है आपके किसमें, एज के सेंटर में। और लेकिन एज सेंटर का सिर्फ 1/4 ही अंदर होता है, तो 1/4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड माना जाएगा। लेकिन एज इज 12 है तो मल्टीप्लाई 12 कर देंगे हम यहाँ पर, तो 4 × 12। ओके, तो हो जाएगा यहाँ पर 1 + 3 यानी कि 4। ओके, तो एक तो बॉडी के सेंटर में हुआ, ये तो हुआ बॉडी सेंटर में, और ये हुआ एज सेंटर। ठीक है, ये बॉडी सेंटर एक, और दूसरा क्या होगा आपकी एज सेंटर हुआ। ओके, हम इस तरह से भी शो कर सकते हैं और करके। नंबर ऑफ एटम्स इन एफसीसी यूनिट सेल यानी कि n = 4। तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड वो क्या होंगे, n = 4 होंगे। ठीक है, ओके। अब इसमें जो कैटायन और एनायन की जो रेडियस का जो रेशियो है, कैटायन और एनायन की रेडियस का रेशियो, सॉरी का सम, तो देखिए क्या होता है, r + r- इक्वल होता है a/2। बेटा ये जो वैल्यू हैं आपकी लिमिटिंग रेडियस रेशियो निकालने में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो ये हुआ आपकी ऑक्टाहेड्रल के बारे में नोट्स हुआ। ठीक है, एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा। एक क्वेश्चन है बच्चों आपकी, एटम ए is every element
of FCC. Atom B is present at every octahedral void atom C is present at 25% of tetrahedral void. Find out the molecular formula. हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, तो सिंपल सी बात है बच्चों, यहाँ पर एटम ए एफसीसी बना रहा है आपकी सॉल्यूशन एटम ए जो कि कवर कर रहा है आपकी एफसीसी, तो यानी कि 1/8 मल्टीप्लाई 8 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 6, यानी कि 4 एटम्स तो आ गए आपके ए के आ गए, ठीक है ना। और आपकी एटम बी है वो कवर कर रहा है आपके ऑक्टाहेड्रल वाइड, ऑक्टाहेड्रल वाइड। तो ऑक्टाहेड्रल वाइड जितनी आपकी एफसीसी में नंबर ऑफ एटम है उतनी ऑक्टाहेड्रल वाइड्स होंगे बच्चों, ठीक है। तो कितने हुए आपके 4 एटम्स, ओके। एटम सी 25% ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड, तो 25/100 और 8 सॉल्व किया इसको तो कितना आ गया आपकी 2 एटम्स ऑफ सी। तो इससे से फॉर्मूला होता है आपकी A4B4C2, या फिर इसका सिंपल रेशो किया तो A2B2C, तो ये आपकी आंसर होता है। क्लियर बच्चों, तो इसके रिगार्डिंग आपके इससे के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक के साथ, लिमिटिंग रेशियो, ठीक है। थैंक यू।